राजपथ, एक रास्ता जो कभी बना था ब्रिटिश हुकूमत के एक बादशाह के इस्तकबाल के लिए, जो कभी निशानी था जुल्मी राज के सत्ता सिंहासन की। वही राजपथ जनता के भारत भाग्य विधाता बनने के बाद अब हर साल बनता है जमहूरियत के जश्न का गवाह, जहां राजपथ सही मायनों में है जनपथ। IBN 7 की इस खास पेशकश में हम आज आपको दिखाएंगे राजपथ की कहानी। ये अग्निपथ है, इंडिया का अग्निपथ, उस मुल्क के माजी और मुस्तकबिल का अग्निपथ जिसने महज 68 साल में दुनिया में अपनी ताकतवर हैसियत कायम की। 6 दशक में ये मुल्क जितनी मुश्किलों से गुजरा, कामयाबी के जितने झंडे गाड़े, उसकी झलक 66 साल से 26 जनवरी के दिन इस अग्निपथ पर दिखी है। और 6 दशक से मैं गणतंत्र के हर उत्सव का गवाह रहा हूं। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं राजपथ हूं। पहले की तरह आज भी अपने सीने पर उठते गिरते कदमों की धम धम सुनते हुए मैंने एक बार फिर जाना ये मुल्क कितना मजबूत, कितना शक्तिशाली है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रपति महोदय 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, फिर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। 1941 में बनी 7 25 पाउंडर्स तोपों से पहला गोला तब दागा जाता है जब राष्ट्रगान शुरू होता है। ठीक 52 सेकंड बाद 21वां गोला दागा जाता है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शुरू हो गया। तभी मेरी निगाहें ऊपर नीले आसमान की तरफ उठी। मैंने देखा 4 Mi-17 V5 मेहमानों के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा कर रहे थे। फिर वो परेड आरंभ हुई जिसका हर साल मुझे भी इंतजार रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन परेड का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे परमवीर चक्र और वीरता पदक विजेता। गणतंत्र दिवस समारोह में 5वीं बार ऐसा हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे खास मेहमान बने, लेकिन यह पहला अवसर था जब राजपथ पर भारतीय जवानों के साथ चुस्त कदम ताल करते हुए फ्रांसीसी सेना का मार्चिंग दस्ता भी नजर आया, जो निशानी है कि भारत और फ्रांस न केवल मजबूत दोस्त हैं बल्कि बहुत अच्छे रणनीतिक साझेदार भी हैं और विकास की यात्रा में भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ कदम मिला के चलने को तैयार हैं। मेहमान सेना की परेड के बाद दुनिया का इकलौता घुड़सवार दस्ता 61 कैवलरी के जांबाज। फिर वो गड़गड़ाहट मैंने भी महसूस की जो दुश्मन मैदान जंग में सुनता है जब आते हैं भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंक। भीष्म के पीछे था भारतीय सेना का मैकेनाइज्ड दस्ता और 1889 मिसाइल रेजिमेंट की शान के तो कहने ही क्या। 2.8 मैक की रफ्तार वाली 290 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल इसी के हाथों में ही तो है। आकाश मिसाइल मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम देखकर दर्शकों के साथ मैं भी खिल उठा। और पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में मैंने ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र को भी देखा। 67वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ ने एक बार फिर देखा भारत की शक्ति, साहस और शौर्य का नजारा। नजर आए भारतीय सेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू साजो सामान, जिसकी अगुवाई की भीष्म जैसे टैंक ने, तो साथ ही उसमें नजर आई ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और आकाश जैसा मिसाइल सिस्टम, जो कहते हैं कि भारत की ओर कोई नजर उठाकर देख नहीं सकता क्योंकि उसके पास मौजूद हैं विदेशी और साथ साथ स्वदेशी हथियारों की अचूक ताकत। नौसेना के दस्ते के साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत और परमाणु पनडुब्बी अरिहंत का मॉडल भी यहां नजर आ रहा था। भारत की रक्षा तैयारियों की झांकी वायुसेना की परेड में भी दिखी। भारी मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर का मॉडल फख्र करने की वजह दे रहा था। DRDO का स्वदेशी एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, मारीच, वरुणास्त्र और रडार सिस्टम भी कम गौरवशाली नहीं। परेड के दौरान एक अलग आकर्षण सेना के डॉग स्क्वाड और BSF के ऊंट दस्ते का भी था। लेकिन सच ये भी है कि मैं वो राजपथ हूं जहां ये महान देश सिर्फ अपनी फौजी ताकत का ही प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपनी संस्कृति, विज्ञान और तरक्की की भी झांकी पेश करता है। 67वें गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत झांकियों में 17 झांकियां अलग अलग राज्यों की थी, जबकि 6 झांकियां अलग अलग मंत्रालयों की थी।
इनमें स्वच्छ भारत से लेकर पंचायती राज तक कई तरह के विचार सामने रखे। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं यानी राजपथ इंडिया का अग्निपथ हूं। वो अग्निपथ जिसमें भविष्य की झांकी है, तो इतिहास भी। मेरा वो इतिहास जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन ने डिजाइन किया। रायसीना हिल्स की पहाड़ियों में एक तरफ गवर्नमेंट हाउस यानी आज का राष्ट्रपति भवन बनाया गया। सामने इंडिया गेट है जिसे युद्ध स्मारक के तौर पर 1931 में तामीर किया गया। पहले इसका नाम जो आज राजपथ है, इसका नाम पहले किंग्सवे हुआ करता था। किंग्सवे अंग्रेजों ने जब बनाया तो राजपथ नाम नहीं दिया था, तब किंग्सवे नाम दिया था। और जो जनपथ है जो उसको क्रॉस करता है बीच में, उसको क्वींसवे नाम दिया गया था। और तो आजादी के बाद फिर इनको ये नाम दिए। किंग्सवे यानी मैं, आजादी के बाद मेरा ही नाम राजपथ हो गया। मेरे रास्ते पर जनपथ भी है और विजय चौक भी। राष्ट्रपति भवन से शुरू हो रहे राजपथ के दोनों ओर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हैं। इसके बीच में जयपुर स्तंभ है जिसे जयपुर के महाराजा ने दिल्ली के राजधानी बनने के अवसर पर भेंट किया था। इस स्तंभ पर एक संदेश लिखा है जिसका अर्थ है सोच में आस्था, बातों में बुद्धिमत्ता, कर्म में साहस और जीवन में सेवा, ऐसा मेरा भारत महान हो। इस महान भारत की परंपरा को देशवासियों और दुनिया को बताने के लिए ही मेरे सड़क और मेरे आंगन में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। शुरुआत अमर जवान ज्योति पर शहीदों को प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि के साथ होती है। हालांकि मुख्य आकर्षण वो परेड ही है जो राजपथ इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले तक जाती है। अगले दिन यानी 27 जनवरी को एनसीसी कैडेट कार्यक्रम पेश करते हैं और आखिरी दिन विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह खत्म हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर नहीं बल्कि इरविन स्टेडियम, जिसे हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, वहां मनाया गया था। 1951 से लेकर 1954 तक गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कभी इरविन स्टेडियम, कभी लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में पूरा हुआ। गणतंत्र दिवस परेड की जो शक्ल हम आज देखते हैं वो सबसे पहले 1955 में हुई। मेरे आंगन पर मनाए गए 1955 के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। 1955 से ही गणतंत्र दिवस से पहले लाल किले में मुशायरे की परंपरा शुरू की गई। पिछले 62 साल से मैं गणतंत्र दिवस पर ऐसी कई परंपराएं बनते और संवरते देख रहा हूं। 62 साल का ये इतिहास कई दिलचस्प किस्से समेटे हुए। मैं राजपथ हूं, ऐसा चौरास्ता जो देश के इतिहास और विकास का ही नहीं, नई परंपराओं का भी चौराहा है। आजादी से पहले मेरे आंगन में स्वतंत्रता संघर्ष की परंपरा बनी। आजादी मिलने पर 15 अगस्त 1947 की आधी रात को मैंने खुद को क्रांति पथ बना पाया और आजादी के 7 साल बाद मैंने मेरे रास्ते को परेड स्थल भी बनते देखा। ये लोकतंत्र में हर साल लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जश्न होता है, लोकतंत्र के संविधान स्थापना की जो तारीख है वो इसी राजपथ पे हर साल मनाई जाती है। इस बार भी मेरे आंगन में नई परंपराएं बनी। 120 महिला डेयर डेविल्स की टुकड़ी पहली बार दिखी और दर्शकों का खास आकर्षण साबित हुआ। ऐसी भीड़ शायद सबसे पहले 1962 में दिखी थी जब परेड की पहली टुकड़ी लाल किले पहुंच गई, लेकिन आखिरी टुकड़ी इंडिया गेट पर ही थी। लेकिन अगली परेड बहुत छोटी थी। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद देश में निराशा का माहौल था, लिहाजा 1963 की परेड में सिर्फ 500 सैनिक थे। ज्यादातर फौज अभी भी पूर्वोत्तर के मोर्चे पर थी। इस परेड में जवाहरलाल नेहरू और उनके पीछे करीब 30 सांसदों ने भी राष्ट्रपति को सलामी दी। यही नहीं, पंडित नेहरू ने भारत चीन युद्ध में राहत अभियान चलाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी परेड में शामिल होने का न्योता दिया। वही जवाहरलाल नेहरू 1963 में जब चलते हैं तो साथ साथ आरएसएस के लोगों को लेकर चलते हैं। वही जवाहरलाल नेहरू जब नॉर्थ ईस्ट में भारत को कमजोर देख रहे होते हैं तो उन्होंने रानाडे साहब से कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस के लोगों को भेजिए।
1963 की परेड अगर दुख के माहौल में हुई तो 1972 की परेड एक अलग ही अंदाज में हुई, क्योंकि 71 की जंग में भारतीय फौजों ने पाकिस्तान को हराकर बड़ी जीत हासिल की थी। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के अगले साल यानी 1972 में गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर नहीं बल्कि विजय चौक पर मनाया गया था। इसे बांग्लादेश की आजादी और भारत की जीत के जश्न के तौर पर मनाया गया। उसके अगले साल 1973 में पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद से आज तक ये परंपरा जारी है। इस बार भी परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हर परेड की तरह 67वें गणतंत्र दिवस परेड के आखिरी लम्हों में सबसे बड़ा आकर्षण वायुसेना का फ्लाई पास्ट था, जिसमें ग्लोब मास्टर भी दिखा तो सुखोई विमानों ने वर्टिकल एसेंट से देखने वालों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर किया। राजपथ के आसमान पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गरजते हुए उड़ान भरी तो पूरा समा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। साथ ही दिलों में यह भरोसा भी नजर आया कि जब तक आसमान को शान से छूने वालों की ये परवाज महफूज है, भारत की सरहदों को कोई छू भी नहीं सकता। भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट इस बार इसलिए भी खास था क्योंकि तालियों से उसका स्वागत करने वालों में फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और उनकी टीम भी थी। ओलांद की ही इस यात्रा में भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर भी करार हुआ है और जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे राफेल लड़ाकू विमान। परेड की परंपराओं में क्या कुछ साल बाद राफेल फाइटर प्लेन भी दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक दिलचस्प परंपरा प्रधानमंत्री मोदी भी बनाते दिख रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी परेड खत्म होने के बाद वो जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने आम लोगों की हौसला अफजाई की, उसका लोकतंत्र में उनकी आस्था की हौसला अफजाई की, भारत गणतंत्र की महानता को सलाम किया। 67वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर हार्दिक राजपथ से दुनिया ने देखी भारत के साहस की हनक, शक्ति की धमक, आत्मनिर्भरता की उम्मीद और संस्कृति की झांकी। 125 करोड़ लोगों के मुल्क की नई अंगड़ाई जो लिख रही है तरक्की की नई इबारत साल दर साल।